बोलो क्या कहना चाहती हो बहन। प्यारे भैया क्यों बैठे गमगीन हो, हाल बहना से अपने बयां कीजिए। कौन सा संकट भैया अभी आ पड़ा, हाल बहना से अपने बता दीजिए। भैया पहले तो मैंने आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, आज आखिर बात क्या है, आखिर कारण क्या है आज आपकी आंखों में आंसू। भैया क्या अपनी बहन से आप नहीं बताएंगे आखिर बात क्या, आप रो क्यों रहे हैं भैया। जरूर बताऊंगा मेरी बहन, क्यों नहीं बताऊंगा। मैं तो अपनी बहन से सारी बातें बताऊंगा। तू तो मेरे दिल की रानी है, तुझे देख के बिना चैन नहीं पड़ता है मेरी बहन। मेरी बात सुनो। बात मेरी सुनो गौर से, बहना मेरी जा रहा हूँ कमाने प्यारी बहन। साका शंभू का कर्जा चुकाऊ बहन, तेरे हाथों में मेहंदी रचाऊ बहन। प्यारी गीता, मैं जा रहा हूं परदेश में कमाने के लिए और कमाऊंगा। कमाने के बाद मैं उस चौधरी का कर्जा दूंगा, बहन तेरे हाथों में मेहंदी रचवाऊंगा। ये क्या कह रहे भैया। मैं तुझे ससुराल भेजूंगा, मेरे कंधे का बोझ हल्का हो जाएगा। भैया मैं आपको और भाभी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अभी नहीं शादी करना है। अगर मेरी शादी हो जाएगी भैया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। मैं मानती हूँ कि कर्जा देना है साका शंभुनाथ का, मैं आपको कमाने के लिए भी मना नहीं करूंगी, लेकिन आप एक बार भाभी माँ से तो पूछ लीजिए आखिर भाभी माँ क्या कहती हैं। बहन हर बेटी को ससुराल जाना पड़ता है, तुम मेरे यहाँ नहीं रह सकती हो। एक न एक दिन तो बहना तुझे ससुराल जाना ही होगा, जाना ही होगा। ठीक है भैया, अगर तू कह रही है तो मैं तेरी भाभी से भी पूछ लेता हूँ। हाँ भैया आप भाभी माँ से पूछ लीजिए। ठीक है स्वामी जी। हाँ राधा बोलो क्या कह रही हो। क्यों छोड़ के जा रहे हो स्वामी जी। तुम्हारे आंसुओं में आंसू मैं कैसे देख सकता हूँ। तुम रो क्यों रही हो राधा, तुम क्यों रो रही हो राधा, मुझे बता दो राधा। राधा मेरी बात सुनो।
सुना। कैसे आंखों में आंसू बहाती हो तो मेरी प्यारी बता दो पति से सुनो जा रहा हूँ कमाने मैं परदेस जा रहा हूँ जा रहा हूँ कमाने में परदेस में संबुकाता कर जा चुका हूँगा मैं मेरी प्यारी मेरी प्यारी राधा तुम रो नहीं मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकता हूँ क्या करूं स्वामी जी, मैं कमाने जा रहा हूँ आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकती स्वामी जी। हाँ हाँ ये मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे अपने से दूर नहीं कर सकती है आप चले जाओगे तो हम सबका ख्याल कौन रखेगा स्वामी जी। ये ख्याल ऊपर वाला बहुत बड़ा है प्यारी जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है उसका भगवान होता है राधा भूखा जगाता जरूर है लेकिन वो भगवान सुलाता नहीं है भूखा राधा स्वामी जी भैया ठीक है, आप जाना चाहते हैं कमाने के लिए तो ठीक है। मेरी बहन मैं कमाने जाऊंगा लेकिन मेरे लिए अगर कुछ रास्ते के लिए व्यवस्था कर दो बहन तो मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगा मैं खा लूंगा भैया अरबाज भैया, मैंने जो खाना बनाया था रोटियां बनाई थी झोले मिलाकर भैया को दे दो ताकि रास्ते में कुछ खाते पीते हुए चले जाएंगे भैया। अभी जा रहा हूँ बहन लेके। भैया आप जा तो रहे हमको और भाभी माँ को छोड़कर, लेकिन जाते ही खबर कर देना कि मैं आराम से पहुंच आया हूँ भैया। हाँ बहन मैं पहुंच जाऊंगा तो तुमको खबर कर दूंगा कि मैं पहुंच आया हूं। ये लीजिए भैया और अपना ख्याल रखना। या भगवान ऐ ऊपर वाले तू भी ये पेट के लिए घर परिवार पति पत्नी माँ बाप को छोड़ना पड़ता है कमाने के लिए। ठीक है बहन मैं चलता हूँ। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए अरे छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। राम हो
हम परदेसी हो गए। गलिया ये पनगट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलिया पनघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलिया ये पनघट मंदिर बरसों है पुराना। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो। घर छोड़ अब जाता कहाँ, एक महीने से शकल दिखाया नहीं। तोड़ दूं मैं बदन की अब सभी हड्डियां, बाप का अपना कर्जा चुकाया। घर छोड़कर प्लास्टिक का झोला लेकर कहाँ जा रहा है? मेरा कर्जा चुकाया? हाँ साहब। कहाँ जा रहा है? बाबूजी बोल। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। कहाँ जा रहा है बताओ। जा रहा हूँ कमाने, हे बाबू मेरे रुपया सारा कर ज्यादा मैं करूं, आऊंगा मैं कमा कर। हे बाबू सुनो, पाई पाई मैं कर्जा चुकाऊं। मैं पूछा तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? वही बता रहा हूँ साहब, मैं घर छोड़ के कमाने जा रहा हूँ। कमाने जा रहा है? परदेश जा रहा हूँ बाबूजी। कमा के मैं आऊंगा, आपका कर्जा चुकाऊंगा, पाई पाई कर्जा चुका दूंगा साहब। हरामजादे, इतना दिन हो गया मेरा कर्जा नहीं दिया, अब फिर मुझसे समझ ले रहा है। कमा कर लौटेगा तब मेरा पैसा देगा। कर्जा नहीं दिया तो साले कम से कम प्याज दे देना चाहिए था ना बे। सलाद बनाएगा साला, खिचड़ी बनाएगा। बाबूजी मनोजवा, जैसे इतना दिन गम किए थे साहब, 1-2 महीने और गम करो, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा बाबूजी। मनोजवा, गम नहीं, मोहलत मांगा जाता है। हाँ। मैं मोहलत तुझे 1 मिनट की नहीं दूंगा, लेकिन ये तो पता हो जाए मेरा कर्ज तेरे ऊपर कितना है और तेरा कितना बाप बता के मरा है। बाबूजी
मेरे बाबूजी मरने लगे थे, मरने लगे थे? मुझे बताए क्या बता? 20,000 बताए कि चौधरी के यहाँ से 20,000 मैं कर्ज लाया हूँ। बेटा चौधरी का कर्ज चुका देना बेटा। हरामजादे! तेरा बाप जब मरने लगा तो मेरा कर्ज इसको कितना बता के मरा? 20,000 रुपया। 20,000? यानी कि मरते मरते इसका बाप झूठ बोल कर मरा है। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए साहब। मरते वक्त कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता है बाबूजी। मरने वाला कभी झूठ नहीं मरने बोलता। वाला कभी झूठ नहीं सब दिन बोलता झूठ है। बोलता है साला। मरने वाला झूठ नहीं बोलता, जब साले मर गए तो वो क्या बोलेगा, झूठ की सच? हाँ? मूर्ख नहीं तो। मुझे समझ में नहीं आता। मनुजवा, मरने से पहले बाबूजी, मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता है। यही एक वक्त है जो कि सच बोलता है, झूठ नहीं उसके निकलता है। पहले सब दिन झूठ बोलता है और मरने लगता है तो सच बोलता है, या भगवान या अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ करो, यही कहता है। यही कहता है, यही कहता है। हरामजादे! हाँ, तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। हाँ। तेरा बाप मरते मरते झूठ बोल के मरा। 20,000 रुपया नहीं, पूरे 2 लाख रुपया है। हाँ, ना, तेरे हाथ इलाज कुछ न हुई, ऐसे हथलो देता है। हमारे पैसा 2 लाख रुपया बा। नहीं साहब, नहीं साहब, हथलो दिया। 20,000 है साहब। 20,000 के अलावा आपके पैसा कुछ नहीं है बाबूजी। हमारे झूठ नहीं बोलते हरामजादे! बाबू। सुन ले, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर? चौधरी साहब, स्टाम्प पेपर ला। स्टाम्प पेपर स्टाम्प पेपर ला। का करबे? स्टाम्प पे? तो हाँ? हम कहते हैं स्टाम्प का करबो बे, जब पैसा ले पैसा। इसका उठा लगवा लेते हैं, इसका घर जमीन जगह। अंगूठा की बात छोड़ा, हमका एकर बहनिया बहुत जमतिया है यार। बात सुनत हबे? हाँ? तो ठीक कह रहा है, हाँ, उसको तो बाद में निपटेंगे। हाँ, पहले जो जगह है हाँ, और घर है, हाँ। अपने नाम करवा लेता हूँ, उसके बाद अच्छा, मार के भगाता हूँ। नाम करो बे। बहनियां जब अकेली हो जाए तब टक 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 करेंगे। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिमाग से पहले काम लिया कर बे। दमाद से काम ली पड़ी। बहनों से बोला। क्या बाबूजी खुशफुसा रहे हैं आप लोग? मुझे भी तो बताओगे। मनोज तू पागल है, कम दिमाग का है। और का? हम लोग जो करेंगे तेरे हित के लिए करेंगे, तेरे और का? फायदे के लिए करेंगे। और ये तुम्हारे बगल में हाँ जो खड़ा साहब, है, मैं इसको पागल हूँ। ये तुम्हारे बगल में जो खड़ा है, इसको समझा दो भोसड़ी वाले को। हाँ? बीच में आके साले इधर उधर मत करना, नहीं तो यही समझ लो ना, इधर से मार रहा हूँ साले, यही तेरे मुंह में डाल दूंगा। लाओ मनोज, आज मैं तेरा कर्जा माफ कर दिया पगले, तेरा कर्जा माफ कर दिया। और क्या, ये बहुत बड़े। मेरा कर्जा माफ कर दिए। कर्जा माफ कर दिया। एक काम करना है बस तुझे। अरे चौधरी, मैं तो बहुत अच्छी बात कहा आपने, कर्जा माफ कर दिया। और का, अब चौधरी साहब के कहाँ देखा, कितना बड़ा इनकर बा। चल दिखाई। अरे मतलब कि आपके बहुत बड़ा दिल है ना। यहाँ से वहाँ तक जितनी जमीन है सब मेरी है। सब तोहार पीछे है, जो हवेली है, तालाब है, सब मेरा है। सब तोहार हटे। जितने तालाब है तोहरे बड़े लैटरिन बनवाए हैं भैया। हाँ, गलिया चल रही लेता हूँ तो नहीं तो नहीं। लैटरिन, हम लैटरिन का करबे, हमारे बड़े खुद इतना बढ़िया घर द्वार बनवा दी। मनोज तुम्हें एक काम करना है, आज तुम्हारा कर्जा माफ हो गया, तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या है ये जो साहब? तुम्हारा घर है, हाँ जो थोड़ी बहुत जमीन है, हाँ। इसी स्टाम्प पेपर पे तैयार है। नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए साहब, ऐसा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ साहब। पहले पूरी बात सुना कर पगला, तू बीच में कूदता है। जो जमीन है और जो घर है, हाँ स्टाम्प पेपर तैयार है, हाँ। इसमें से तू अंगूठा लगा दे, बस तेरा कर्जा माफ कर दिया पगले। अब बोल। नहीं साहब, हम लोग ऐसा मत करिए। ये जमीन आप ले लेंगे, ये घर ले लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? क्या मैं नहीं जानता हूँ तू कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये सीधे से मैं निकलेगा। आपके हाथ जोड़ रहा हूँ साहब। नहीं अंगूठा लगा। नहीं नहीं, ऐसा मत
स्टाम्प पेपर उठाओ, ले जाकर अलमारी में रख। बाबू साहब तुम्हार पैर बहुत खराब हो गया, सही हो जाएगा। अब पैर तो का दूसरा स्टाम्प पेपर उठा और ले जाकर अलमारी में रख। एक लग जाई। हाँ, अलमारी में। कहाँ? अलमारी। अलमारी? हाँ, अलमारी की अलमारी सब दिन यही करे। मनुजवा, तेरा घर तेरी जमीन मेरे नाम हो गई। अब मेरी बात सुन, मेरा कर्ज अब कितना तेरे ऊपर है? कितना है भाई? अभी कितना है साहब? अभी तक कर्जा नीचे रहन है, अब ऊपर कितना है का सुन। इसके पास कितना है? अरे सब कुछ तो ले लिए चौधरी, अब क्या बचा है? अब तो कर्ज माफ हो जाना चाहिए। 1,00,000 रुपया का घर हो गया, 1,00,000 रुपया मेरा बाकी रहा। तेरी बहन को अब मैं अपने निवाजा रहा, कर्ज दे कर बहना को लाना। का चौधरी लेना नहीं, वरना इसका अंजाम बुरा पाएगा। मार कंटो के तुमको बबलते हम साले इतना भेजू झगड़ा मत करो, शुभ चौधरी। हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। कुत्ते कमीने साले मेरी बहन का नाम लिया ना तो तेरा मैं गला दबा के मार डालूंगा। काम गड़बड़ा गया भाई। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काम गड़बड़ाएगा, भाग चल रहे पिलाई जा भाई। बोले भोसड़ी गरीबी का फायदा उठावा। मारत कहे है यार, हम जानत है गरीब है तो का भवा, मतलब हम कहते हैं भोसड़ी वाला कहे ना। साहब, शाखा शंभू, गरीब हूं मैं, गलीच नहीं हूं, ये ध्यान देना। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। तुम्हारा मैं नोच नोच के खा ये जाऊंगा। मजाल, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। चौधरी शाखा शंभुनाथ, तूने पूरा मिट्टी में मिला दिया। दिल में जुनून उठे थे तेरे दोनों हाथों को कटवा दूं, तेरे हाथों में बैसाखियां पकड़वा दूं। जिस गली जिस कूचे से निकले उसमें से खट खट की आवाज न निकले, उसमें से कही आवाज निकले, शाखा शंभुनाथ। शाखा, इसकी सजा तुझे बराबर मिलेगी। हरामजादे, आज मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं, कोई नहीं बचाएगा। कर सकते चौधरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते हो। गोली नहीं मैं मार सकते। कर्ज चुकाऊंगा तुम्हारा, मैं तुम्हारा कर्ज हरामजादे, चुकाऊंगा। मैं गोली मार दूंगा। अरे सामने इसकी पत्नी आ गई, इसकी पत्नी तो मर गई बे। मनुजवा को गोली मारना चाहा, सामने पत्नी आ गई, मर गई। चल, पुलिस आ जाएगी। पुलिस नहीं, पुलिस को मैं खुद लिवा कराऊंगा। इसमें चाल चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद लपेटे में आ जाऊंगा। चला। आजा।